जय हिंद स्टूडेंट्स। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर में हम बात करते हैं सबसे पहले केवल हाइड्रोकार्बन की। अगर हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो हाइड्रोकार्बन में हमारे पास क्या आएगा, सी और एच हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर इनकी कोई बहुत बड़ी चेन है जैसे CS2 CS3 CS2 CS2 CS3 इस तरह है, तो इनकी नेमिंग बहुत सिंपल तरीके से की जाती है। आपको पता है 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। कार्बन नंबर 1 को मेथ बोलते हैं, फिर 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को जो है ब्यूट बोलते हैं, और 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हैग्स बोलते हैं, 7 को जो है सेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नोनेन बोलते हैं यानी नोन बोलते हैं, और 10 को डेकेन बोलते हैं यानी डेक बोलते हैं। ओके, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक सफिक्स जोड़ देते हैं एन, इसमें एन जोड़ देते हैं। तो इन सब में क्या है, एन सफिक्स जोड़ देते हैं। तो इस तरह इनकी नेमिंग की जाती है ना। जैसे इसके नेमिंग क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है इसमें, तो 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, ब्यूट। एन इसमें सफिक्स जोड़ देंगे तो क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया है। ओके, हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप में हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल CS3 CS2 CS2 OH है। हम क्या करते हैं कि जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3, है ना। और इसको नाम देते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, है ना, प्रोप बोलते हैं। और 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, और ये पूरी चेन क्या है, प्रोपेन की है। इसके लास्ट ई को अगर हम हटा दें, और ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है क्या है, एल्कोहल है, तो एल्कोहल के लास्ट में हम जोड़ते हैं ऑल, OL, तो ये बन गया प्रोपेनॉल, है ना। और शुद्धिकरण करेंगे इसमें, तो प्रोपेन ई को हटा के 1 ऑल। ओके, तो इस तरह की नेमिंग की जाती है। इन केस हमारे पास जो है यहाँ पर इसकी जगह अगर हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, COOH है, यानी दो दो फंक्शनल ग्रुप है, तब हम कैसे इनकी नेमिंग करेंगे। डिटेल नेमिंग के जो रूल रेगुलेशन है वो आपने 11th-12th में पढ़े होंगे। यहाँ पर हम कुछ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में परीक्षा के दृष्टि से कुछ बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उस हिसाब से जो आपके सिलेबस में सिर्फ उतनी ही बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, दो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये है एक ये है। अब कहाँ से हम काउंटिंग करेंगे और कैसे हम नेमिंग करेंगे, इस बारे में आपको अब कन्फ्यूजिंग होगा। इस कन्फ्यूजिंग को ख़त्म करने के लिए अब हम कुछ अलग तरीके अपनाते हैं, जिससे हमें बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएगी। आइए आप समझते हैं कौन से ग्रुप को प्रेफरेंस दी गई है अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एक साथ हो, और किस फंक्शनल ग्रुप से हमें काउंटिंग करनी है। उसके लिए आपको प्रेफरेंस ऑर्डर देखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, किसको पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास का से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम लिखेंगे C≡OH। ए का मतलब है, ये मैंने एक फार्मूला बना रखा है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास C≡O, ये एसिड एनहाइड्राइड है एसी में। इसके बाद एस्टर है R≡O, और इसके साथ R≡OX, एसिड हैलाइड। ये तीन यहाँ पर, ठीक है, इस क्रम में रखे हुए हैं। फिर एमा का मतलब है एमाइड, C≡OX, एमाइड है। फिर नोटी है, नोटी का मतलब नाइट्राइल ग्रुप है। एल्डर का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप, C≡OH। फिर कीट है, कीटोनिक ग्रुप। फिर यहाँ पर देखिए आप एल्कोहलिक ग्रुप OH, फिर थायोल ग्रुप SH, फिर आप एमीन ग्रुप NH2। फिर एक है, एक में एल्कीन आता है, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और फिर सिंगल बॉन्ड। इस तरह इन्हें प्रेफरेंस ऑर्डर दिया गया है।
अब इधर का मतलब ईथर, RCROR, इसको इस तरह लिखते हैं। हेलो को लिखते हैं हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में आपके पास X ग्रुप आ गया। N का ना कर का मतलब है नाइट्रो ग्रुप। बच्चों ये आपको समझ में आया या नहीं है? आपको नहीं आया भी, मुझे पता है आपको आएगा ही नहीं भाई। जब तक मैं आपको ढंग से नहीं बताऊंगा तब तक कैसे आएगा आपको? मैं आपको ढंग से बताता हूँ। अब आपको समझाता हूँ कि ये ग्रुप कैसे याद करना है आपको। देखो मान लीजिए एक लड़की हैं, एक लड़की है। अब वो सोच लो कौन है वो लड़की। एक लड़की है, उस लड़की को आपने बोलना है, वो थोड़ा बहुत घमंडी टाइप है या जैसे भी आप समझना है आपको समझ लीजिए। तो उसको आप कह रहे हैं काहे सल्फो ऐसी। उस लड़की का नाम क्या है? सल्फो, है ना। तो काहे सल्फो ऐसी। एमा तो नॉटी एल्डर कीट है भाई। सल्फो कैसी ऐसी कैसी है? तो काहे सल्फो ऐसी, ऐसी क्यों है तू? एमा तो नॉटी एल्डर कीट है। एक तरफ उधर देखो, जो एमा है दूसरी लड़की, है ना, वो कैसी है? वो कैसी है? नॉटी एल्डर कीट है। एल्डर मतलब बड़े, है ना, बड़े भाई। तो नॉटी मतलब आप समझ गए। तो एमा क्या है? नॉटी एल्डर कीट है। आप उस लड़की को कह रहे हैं भाई काहे सल्फो ऐसी, तो ऐसी क्यों है? हैं, वो जो दूसरी लड़की है एमा, वो तो कैसी है? नॉटी एल्डर कीट है ना। वो कैसी है? नॉटी है, वो एल्डर कीट है। और क्या करती है? वो एल्कोहल पीती है, एल्कोहल पीती है। अब इसी बीच में आप क्या कह रहे थे? आप सल्फो को ये बात कह रहे थे कि काहे सल्फो ऐसी, एमा तो नॉटी एल्डर कीट है। इसी बीच में क्या है? एक लड़का आता है। वो लड़का पूछता है आपको, हैं, कि इधर अमीन है। अमीन भी एक लड़का है, ठीक है ना। तो आप कहते हैं था अमीन एक, लेकिन इधर हल्ला ना कर। तो इससे आपको सारे ग्रुप याद हो जाएंगे, है ना। नहीं आया आपको ये बात समझ में? मतलब आपको एक लड़की इमेजिनेशन करनी है, इमेजिन करनी है एक लड़की। उस लड़की का नाम है सल्फो। वो आपको उसको आप कह रहे हैं, वो जैसी भी है, आप उसको कह रहे हैं काहे सल्फो ऐसी, तो ऐसी क्यों है भाई? उधर देख दूसरी लड़की एमा, वो तो नॉटी एल्डर कीट है ना, बड़ी वाली कीट है वो तो, है ना। क्या करती है? अल्कोहल पी रही है आजकल घर में, है ना। और उधर तब तक एक लड़का आता है, वो कहता है भाई अमीन है घर में। तो आप कहते हैं नहीं, था अमीन एक था, लेकिन इधर हल्ला ना कर, डिस्टर्ब ना कर, मैं तो सल्फो को समझा रहा हूँ अभी, है ना। तो ये आपको इस तरह समझ में रखना। तो सबसे पहले प्रेफरेंस है काहे। काहे मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, सल्फो ऐसी मतलब देखो एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, और फिर एसिड हैलाइड, इस तरह इन्हें बढ़िया था यहाँ पे। एमा, फिर एमाइड ग्रुप है, एमाइड ग्रुप, सॉरी यहाँ पे मैं लिख दिया एमाइड ग्रुप, NH2 CONH2 एमाइड ग्रुप। और फिर है आपके पास नाइट्राइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल यानी साइनो ग्रुप बोल सकते हैं आप, साइनाइड ग्रुप। ये है आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डर कीट है, कीट मतलब कीटो, है ना, कीटो ग्रुप है ये। फिर एल्कोहल पीती है, एल्कोहल ग्रुप यानी OH ग्रुप, है ना। और फिर आपके पास थायो ग्रुप है SH। फिर आपके पास अमीन है, था अमीन एक, अमीन ग्रुप है NH2। और फिर एक मतलब एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन, इस क्रम में इन्हें रखा गया है। फिर इधर एस्टर, ओ सॉरी ईथर, ईथर क्या है? यहाँ पर रखा है। इधर का मतलब क्या है? ईथर। फिर हल्ला, हल्ला का मतलब क्या है? कि जो हेलो ग्रुप हैं जितने भी हैं, जैसे वो फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये यहाँ पर रखेगा। सबसे लास्ट में क्या था आपके पास? नाइट्रो ग्रुप आता है। सबसे कम प्रेफरेंस वाला, सबसे लास्ट में जो प्रेफरेंस जिसको है वो नाइट्रो ग्रुप है। तो मान लीजिए अब आपके पास कोई कंपाउंड आता है, अब मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड आता है, जैसे आपके पास आता है CH3, CH2, CH2, CHOH, CH2, COOH, इस तरह का कोई ग्रुप आता है ना। तब आप क्या करेंगे? कैसे उसकी नेमिंग करेंगे? ओके, तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले कहाँ से काउंट करेंगे? कहाँ से काउंट करेंगे? अब देखो किसको प्रेफरेंस है? पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से काउंटिंग करेंगे, है ना। जहाँ से क्या होगा? प्रेफरेंस वाला ग्रुप होगा। इस ग्रुप को हमने क्या कहा? ये प्रिंसिपल ग्रुप है। यहाँ पे कैसा ग्रुप है? प्रिंसिपल ग्रुप है, मुख्य ग्रुप है। और ये ऑक्सिलरी है, ये सहायक है ना। तो आप इस यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और ऐसे काउंटिंग करके अब आप 7 को क्या बोलेंगे? हेप्टेन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हेप्टेन। अब हेप्टेन तो क्या है? पेरेंटल चेन है, पूरी पेरेंटल चेन है। अब पेरेंटल चेन में आपके पास ये क्या है? पूरा एसिड है ना, ये पूरी चेन क्या है? एसिड है। कौन सी एसिड है? हेप्टेनोइक एसिड है ये। तो उससे पहले हमारे पास क्या है? यहाँ पर
OH हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, तो क्योंकि हमने प्रेफरेंस इसको दे रखी है तो पेरेंट चेन इसी को कहेंगे, इसको लास्ट में नाम दे देंगे। हेप्टेनोइक एसिड है ये, लेकिन 1 पे लगा हुआ है हेप्टेन, ई को हटा के हम लगा देंगे वहाँ पर 1 पे क्या है ओइक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स क्या है, ओइक ग्रुप। 1 क्या है ये, हेप्टेनोइक, हेप्टेन ओइक एसिड है ये। लेकिन यहाँ पर क्या है 4 पे क्या है हाइड्रोक्सी, तो इसको शुरू में लेंगे 4 हाइड्रोक्सी, है ना, हेप्टेन 1 ओइक एसिड है ना। तो इस तरह इसकी नेमिंग करेंगे। तो आपके पास जो पेपर में आएगा वो सिंपली वाले आएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या आ सकता है, आपके पास आ सकता है जैसे आ सकता है कि इसका नाम बताइए, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, है ना, इसका नाम बताइए। तो इसका नाम आप बताएंगे, कैसे बताएंगे? पहले सही है ये कंपाउंड, ये गलत है ना। तो ऐसा लिखा हुआ है, अब आप क्या करेंगे, इसको लिख के ये क्या कौन सा कार्बन है, इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, देखो क्या है, कहाँ कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, आइन ग्रुप, आइन। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आइन, ठीक है। अब आप काउंट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूटेन। ई को हटाएंगे, है ना, तो क्या बनाएंगे इसे, ब्यूटाइन, है ना, ब्यूट, आप इसे लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 आइन, है ना, इस तरह का कंपाउंड है, ऐसा बनाएंगे। और क्या सिंपल आ सकता है आपके पास, जैसे कोई एल्कोहलिक ग्रुप का है आपके पास, जैसे CH3 CH2 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 COOH, ये आ गया आपके पास। तो क्या होगा, ये 1 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ, तो यहाँ से काउंट करेंगे 2 3 4, है ना। अब क्या है, ये 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है, ब्यूटेन बोलते हैं, ई। अब आपको क्या करना है, ई को हटाना है यहाँ से, ब्यूटेन में ई को हटाना है, और क्या जोड़ देना है, 1 नंबर पे क्या है, 1, है ना, 1 नंबर पे क्या है, ऑल जुड़ा है, OL, ब्यूटेन 1 ऑल। इस तरह के सिंपल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। इसी तरह अगर मान लीजिए हम यहाँ पर CH3 CH2 CHO ये आपके पास क्या है, एक क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप वाला कंपाउंड है। तो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3, गिनेंगे कहाँ से, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप होगा जुड़ा। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, ठीक है। ई को हटाएंगे, 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, और देखो यहाँ पे अल, 1 पे क्या जुड़ा है, अल, प्रोपेन 1 अल, है ना, प्रोपेनल है ये, है ना, क्या है, प्रोपेनल है, ठीक है ना। तो प्रोपेन 1 अल है, या आप इसे डायरेक्ट प्रोपेनल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे अब यहाँ से जोड़ेंगे यहाँ से जोड़ेंगे फर्क तो पड़े नहीं, तो ये प्रोपेनल है ना, उतना ही नंबर आएगा कार्बन का। तो प्रोपेन 1 अल है या प्रोपेनल है। तो एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं, लास्ट में अल लगाते हैं, ओके। इसी तरह कीटोन में क्या लगाते हैं, कीटोन में लगाते हैं ओन, है ना। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं कीटोन का, जैसे देखो CH3 CH2 CO और CH2 CH3। अब इसमें कितने कार्बन है, कहाँ से काउंट करेंगे, ये तो बीच में है, दोनों जगह से बराबर डिस्टेंस पर है, तो आप कहीं से भी काउंट करें, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन। ई हटा देंगे यहाँ से, है ना, तो ई हटाएंगे तो क्या बनाएंगे, पेंटेन, ई हट गया, 3 पे क्या है, ओन, ONE, 1 नहीं पढ़ते इसे, क्या पढ़ते हैं, ओन, पेंटेन 3 ओन। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपके पेपर में आ सकते हैं। बाकी ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत जो आपके सिलेबस में था 1 2 नंबर के आपके पास आते हैं, तो इस तरह इन्हें कवर करिएगा, ठीक है, ओके।